भारत में आदिवासी समाज को विकास के अंतिम पायदान पर माना जाता है। भारत का आदिवासी समुदाय संख्यात्मक रूप से अल्पसंख्यक समूह होने के बावजूद समूहों की विशाल विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। आदिवासी समुदाय के लिए 47 लोकसभा सीट देश भर में आरक्षित हैं और अगर बात करें राज्यों की विधानसभा सीटों की तो वहां लगभग 556 से ज्यादा सीटें आरक्षित हैं। लेकिन इन आरक्षित सीटों पर भी आदिवासी समाज की महिलाओं की भागीदारी कुछ खास नहीं है। खैर, इन दिनों एक नाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और वो नाम है द्रौपदी मुर्मू का। आपको जानकर खुशी होगी कि जिस आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं की राजनीतिक तो छोड़ ही दीजिए, सामाजिक तौर पर भी भागीदारी कुछ खास नहीं है। उसी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू आज की तारीख में भारत के सबसे सर्वोच्च पद की उम्मीदवार हैं। द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी किसी बड़े सबक से कम नहीं है। सफलता के शिखर तक पहुंचने के पीछे कड़े संघर्ष की कहानी है उनकी कहानी। एक दौर था जब विपत्तियों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था, लेकिन कहते हैं विश्वास और निरंतरता हो तो स्थितियां बदलते देर नहीं लगती। द्रौपदी मुर्मू की स्थितियों ने भी ऐसी करवट बदली कि उन्हें नई जिंदगी के साथ बेशुमार इज्जत और शोहरत की मालिक बना डाला। 20 जून साल 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में पैदा हुई द्रौपदी आदिवासी संथाल परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनका विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ था, जिनके साथ उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शादी के चंद समय बाद ही उनके पति और दोनों बेटों की मौत हो गई। अब उनके सामने पहाड़ टूटकर गिर गया। अब उनकी जिंदगी में उनकी बेटी के सिवाय कोई और नहीं था। घर चलाने और बेटी को पढ़ाने के लिए द्रौपदी ने एक अध्यापिका के रूप में नौकरी की। फिर उन्होंने ओडिशा के सिंचाई विभाग में एक कनिष्ठ सहायक यानी क्लर्क के पद पर भी नौकरी की। उन्होंने नौकरी से मिलने वाले वेतन से घर चलाया और अपनी बेटी इति मुर्मू को पढ़ाया लिखाया भी। अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने 1997 में राजनीति में कदम रखा और राजनीति में उनकी पहली सफलता एक पार्षद के रूप में हुई, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पार्षद के बाद वो 2 बार ओडिशा से विधायक रहीं। बीजेपी और भाजपा गठबंधन की नवीन पटनायक सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया। उन्हें 2006 से 2009 तक भाजपा के एसटी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। उनकी प्रखर शख्सियत को देखते हुए ही साल 2015 में उन्हें झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया और वो 6 सालों तक राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं देती रहीं। हालांकि साल 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में भी झारखंड की तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन उस दौरान रामनाथ कोविंद के नाम पर मुहर लगी और उन्हें ही राष्ट्रपति चुना गया। लेकिन उनके कुशल अनुभव और राजनीतिक समझ को ध्यान में रखते हुए ही बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में करीब 20 नामों पर चर्चा के बाद द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रायशुमारी बन गई। खैर, राजनीतिक जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने आदिवासियों की प्रखर आवाज बनकर उभरी द्रौपदी मुर्मू को देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित करके एक अलग ही इतिहास रच दिया है। भाजपा पर हमेशा से इल्जाम लगता चला आ रहा है कि वो मुस्लिमों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ हैं, लेकिन यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि अब तक भाजपा को 3 बार राष्ट्रपति चुनने का मौका मिला है। सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि मुस्लिम थे, उसके बाद डॉक्टर रामनाथ कोविंद जो कि दलित समाज से आते हैं और अब द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाली महिला। सही कहते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। बहरहाल, अगर द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति चुनी जाती हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि बरसों से उपेक्षा का शिकार रहा आदिवासी समाज एक बार फिर से अपनी खोई हुई पहचान को पाने में कामयाब रहेगा। स्पेशल डेस्क, द यूपी खबर।